नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब कैसे बहुत जल्द आप सभी को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने वाली है। इसके साथ ही सचिन वाजे का केस जो था उसका सीधे सीधे सुशांत सिंह राजपूत केस से रिलेशन निकला है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। साथ ही कंगना रनावत नजर आ रही हैं बिल्कुल तेजस के लुक में। ऐसी ही बहुत सारी बड़ी खबरें हैं। कुछ खबरें तो यकीन मानिए सीधे आपके पैसों से जुड़ी हैं, इसलिए नहीं देखेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। शुरू से लेकर वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि सारी खबरें आपके लिए काम की हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी और काम की खबर से। तो केंद्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। कहा 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर अब सबको लगेगा टीका। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि अब 45 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीकाकरण के लिए पंजीकरण करा लें। अब नियम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, बल्कि अब 45 साल से ज्यादा उम्र के आम नागरिक भी टीका लगवा सकते हैं। तो आप भी जरूर लगवाएं कोरोना वायरस की वैक्सीन। अब आपका नंबर आ चुका है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो अगर आप भी शराब पीते हैं तो जरूर इस खबर को सुने। शराब पीने की वजह से अगर आपकी जान जाती है तो आप सभी ने अगर बीमा करा भी रखा है तो उसकी कोई रकम नहीं मिलेगी, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। दोस्तों, अगर किसी शख्स के साथ कोई घटना होती है और वो खत्म हो जाता है और उसके पीछे जो वजह है वो शराब पीने की बताई जाती है, तो आप इंश्योरेंस का क्लेम नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि शराब पीने से अगर इंसान की जान जाती है तो इंश्योरेंस वो क्लेम नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि मामले में बीमा कंपनी का दायित्व पूरी तरह या प्रत्यक्ष तौर पर किसी दुर्घटना से पहुंची चोट के मामले में मुआवजा देने का है। इसलिए उस व्यक्ति की कानूनी उत्तराधिकारी का बीमा दावे को खारिज किया जाता है जिसके साथ ये घटना हुई है, वो भी शराब पीने की वजह से। तो कुल मिलाकर अगर आप शराब पीते हैं तो थोड़ा अलर्ट रहें, वरना आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो आम आदमी को मिलेगी राहत, जल्द सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। जी हाँ, इन दिनों पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इस समय देश के लगभग हर शहर में पेट्रोल और डीजल के रेट ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, लेकिन जल्द महंगे पेट्रोल डीजल से राहत मिल सकती है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 15 दिन में 10% तक गिर चुका है। यूरोप में कोरोना की तीसरी लहर के चलते वहां ईंधन की मांग घटने की संभावना है। इसके चलते कच्चे तेल की कीमत $71 प्रति बैरल की ऊंचाई से गिरकर $64 प्रति बैरल पर आ जाएगी। तो साफ है कि पेट्रोल डीजल के प्राइस घटेंगे और आप सभी को फायदा होगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो एंटीलिया केस से सबसे बड़ी खबर है, एनआईए के हाथ लगी डायरी से खुलेगा वाजे के वसूली का राज। कोड वर्ड में लिखे हैं रेट। जी हां, आपको बता दें एंटीलिया केस को लेकर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में इस केस की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सीआईयू ऑफिस में सर्च के दौरान एक डायरी मिली थी। माना जा रहा है कि इस डायरी के कई राज सामने आ सकते हैं। इस डायरी में पैसों से लेन देन से की गई बात कोड में लिखी गई है। एनआईए को शक है कि कोड वर्ड में जो रकम और नाम लिखे गए हैं वो रेस्टोरेंट, पब और कुछ कारोबारियों के हो सकते हैं। तो आने वाले दिनों में इस केस में एक बहुत बड़ा खुलासा होगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो पुलिस के लाठीचार्ज से भड़के हैं तेजस्वी यादव। सीएम नीतीश को चुनौती देते हुए कहा गोली चलाओ। जी हां, आपको बता दें बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सीएम को गोली चलाने की चुनौती दे दी है। तेजस्वी ने कहा कि हम इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। नीतीश कुमार समाजवाद के नाम पर कलंक हैं। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार किस तरह से इनको जवाब देते हैं। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो कोट्यम में बोले राहुल गांधी, युवाओं को साथ लेकर चलती है कांग्रेस। आगामी 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां पूरी तरह से ताकत झोंक रही है। ऐसे में कांग्रेस भी पीछे नहीं है और कांग्रेस का ये कहना है कि वो पूरी तरह से युवाओं को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। आप हमें कमेंट करके बताना क्या राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सत्य लगता है आपको। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। एयरफोर्स ऑफिसर बनी है कंगना रनावत। बर्थडे पर रिलीज हुआ तेजस का फर्स्ट लुक। जी हां, आपको बता दें आज कंगना रनावत का बर्थडे था और इस खास मौके पर उनकी फिल्म तेजस का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है। इस फिल्म में कंगना एयरफोर्स ऑफिसर के किरदार में है। उनके किरदार की ही पहली झलक आज जारी कर दी गई है। तो आप सभी देख सकते हैं कंगना रनावत इस इमेज में कैसी लग रही हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो योगी सरकार ने होली व कोरोना वायरस को देखते हुए जारी कर दी है नई गाइडलाइंस। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में
योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर होली समारोह के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने मंगलवार को कहा कि होली पर आयोजित होने वाली किसी भी सार्वजनिक समारोह या जुलूस के लिए अनुमति लेनी होगी। अनुमति प्राप्त करने के बाद भी आयोजकों को सोशल डिस्टेंस बनाए रखना होगा और अन्य सेफ्टी प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना होगा। तो आप सभी अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। वैसे आप सभी पूरे देश में कहीं भी रहते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। कहा इन राज्यों में जिंदगी के लिए कहर बनेगी आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। जी हां, आपको बता दें मार्च का महीना मौसम परिवर्तन के लिहाज से काफी मायने रखता है, जिसमें तापमान काफी नीचे और ऊपर होता रहता है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तरी भारत के पहाड़ी राज्यों में इन दिनों बर्फबारी और बारिश भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इन दिनों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है और साथ ही कई जगहों पर आंधी तूफान और बारिश भी देखी जा रही है, इसलिए आप सभी सतर्क रहें। बात करेंगे अब हम सीधे सोने चांदी के प्राइस की, तो जी हां, आज भी सस्ता हुआ है सोना। भाव 45,000 के नीचे फिसल गए। चांदी 2 दिन में 1400 रुपए सस्ती हुई है। दोस्तों, एमसीएक्स सोने का अप्रैल वायदा आज भी बेहद छोटे दायरे में कारोबार कर रहा है। सोमवार को एमसीएक्स पर सोने का अप्रैल वायदा बेहद मामूली गिरावट के साथ 45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे बंद हुआ। आज सोने में हल्की सुस्ती के साथ शुरुआत हुई है। अगर हम बात करें चांदी की, तो चांदी के प्राइस में भी बड़ी ही तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है और इसके बाद चांदी का प्राइस भी ठीक ठाक पर पहुंच चुका है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो आपने कभी सुना है कि जेल में भी लोग गेम खेलते हों? जी हां, आपको बता दें जेल में शतरंज खेलते कैदियों का वीडियो वायरल हुआ है। वार्डन निलंबित, प्रशासन ने दी है सफाई। दोस्तों, वीडियो बनाने के समय ड्यूटी पर तैनात डिप्टी जेलर प्रदीप सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हाल ही में नमकीन के पैकेट में भरकर जेल में लाई जा रही चरस की मात्रा पकड़ी गई थी और अब ऐसे में देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से जेल के अंदर ही जो अपराधी होते हैं वे चेस खेलते हुए नजर आ रहे थे, यानी कि शतरंज। अब इसके बाद पूरी तरह से हंगामा मच गया है और कह रहे हैं कि आखिर इन तक शतरंज पहुंचा कैसे और ये कैसे बैठ करके इतनी अच्छे से टाइम पास कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो एक वर्ष में नकली नोटों की संख्या 3 गुना तक बढ़ी है। जानेंगे कि कितने रुपए के नोट में पकड़ी गई है सबसे ज्यादा जालसाजी। दोस्तों, कोरोना और नकली नोट के कारोबार का कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन पिछले वर्ष पकड़े गए नकली नोटों की संख्या चौंकाती है। वर्ष 2020 में सरकारी एजेंसियों ने जिस बड़ी मात्रा में नकली नोट देश भर में पकड़े हैं वो बताते हैं कि नकली नोट चलाने की कोशिश करने वाले अपराधी कोरोना काल में कुछ ज्यादा ही सक्रिय हुए। आपको बता दें कि ये एक बहुत बड़ा जालसाज है और वर्ष 2019-20 में 200 रुपए के पकड़े गए नकली नोटों की संख्या 151% बताई जा रही है। तो आप खुद सोचिए कि कितनी बड़ी मात्रा में नकली नोट बन रहा है और इसके बाद ये धड़ल्ले से मार्केट में चल भी रहा है, तो आप सभी सतर्क रहें। बात करेंगे अब हम सीधे एक और बड़ी खबर की, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जी हां, इंतजार खत्म। सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर की जल्द होगी बॉलीवुड में एंट्री। ये डायरेक्टर करने वाला है लॉन्च। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक के बाद एक नए सितारे को लेकर ऐलान किए जा रहे हैं। वहीं बॉलीवुड को नए स्टार किड्स को लेकर भी नए चेहरे मिल रहे हैं। ऐसे में खबर सामने आ रही है कि सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल के बाद उनके छोटे बेटे राजवीर देओल भी अपना फिल्म डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह है कि क्या वो अपने फादर की तरह ही देश के ऊपर फिल्म बनाएंगे। जिस तरह से सनी देओल ने देशभक्ति दिखाई अपने फिल्मों के माध्यम से, क्या ये भी ऐसा करने में कामयाब रहेंगे? आपका इस बारे में जो कुछ भी कहना है जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।